10 और ये तो सबका ही गुरु है। कहता शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एक कोन है उसमें वर्टिकल एंगल इसे बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल हो गया ये वाला जिसे मैंने माना थीटा। तो सबसे पहले वो यही कह रहा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, बीच में से सब कुछ मिस कर दो, कुछ मत पढ़ो, कोन के बाद यहां तक पढ़ो फिर ये पढ़ो। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज दिस, समझ गए? तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, फिर कोन के बारे में बात करिए, फिर अपने सेंटेंस को पूरा किया गया। कोन के बारे मैं तेरे बारे में बात करूं, एक आर्यन जो पढ़ने में बहुत तेज है, मम्मी पापा की बात मानता है, मेरे पास पढ़ता है, 18 साल का है। तो आर्यन 18 साल का है, समझ गया? तो एक आर्यन की बात की गई, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया, फिर सब्जेक्ट का सेंटेंस पूरा किया गया। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, फिर कोन के बारे में बोला गया कि कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम और गिवन स्लांट हाइट है वो ये है। तो कंडीशन हमारी ये हो गई कि थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स √2, गिवन में ये हो गया स्लांट हाइट, तो L इज इक्वल टू स्लांट हाइट, L इज इक्वल टू स्लांट हाइट विच इज गिवन, स्लांट हाइट गिवन होगी, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम जिसे आपने करना है मैक्सिमम। क्वेश्चन की तीनों चीजें मिल गई, गिवन मिल गया, स्लांट हाइट गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। ये कंडीशन है जो अपने आप प्रूव हो जाती है, नहीं होती है तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है, बाद में हो जाती है। अब यहां से r स्क्वायर या h को हटाना पड़ेगा। हाँ जी, इनके बीच में फिर से वही रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। कैसे किया जाए, किसको हटाया जाए, किसको हटाना ज्यादा आसान है, आर स्क्वायर को। यहां से आर स्क्वायर की सिंपल वैल्यू आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, डाल दो यहां पे। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह आपने लिखना है एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं अब आपको इसमें, कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? दूसरा कौन सा, एल तो गिवन है, तो जो गिवन है वो तो कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर h माइनस में h क्यूब, डेरिवेटिव शुरू करो। तो dv अपॉन में dh 1/3 पाई एज इट इज, एल स्क्वायर को कुछ नहीं कहना, बेचारा कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहां पर आ गया 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम मिनिमा इसको रखा 0 के इक्वल, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3h स्क्वायर और h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर बाई 3 अंडर रूट, यानी कि l बाय √3, h की वैल्यू आ गई l बाय √3। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए आपको फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उठा के उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dv स्क्वायर अपॉन में dh स्क्वायर 1/3 पाई एज इट इज, 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, यहां पर आ गया माइनस में 6h और फिर d स्क्वायर v अपॉन में dh स्क्वायर, dh स्क्वायर में आपने क्या करना है, जो आपने वैल्यू निकाली है h इज इक्वल टू l बाय √3, h इज इक्वल टू l बाय √3 वो आपने यहां पे डाल देनी है। तो 1/3 पाई माइनस में 6, l की जगह डाल दो l बाय √3। क्या आपको पता लग रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, -6 आ गया, नेगेटिव आ गया, देयरफॉर क्या, देयरफॉर v इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब, एट दिस कंडीशन, एट h इज इक्वल टू l बाय √3। बट क्या ये कंडीशन प्रूव हुई है, क्या ये कंडीशन प्रूव हुई है? अब इसमें नहीं हुई है, अब मुझे इसको अलग से करना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि r और ये हुआ h। तो tan थीटा यहां से निकलता है r बाय h। क्लियर है? r की वैल्यू यहां पर, h की वैल्यू दे रखी है, अच्छा दोनों को हमें l में कन्वर्ट करना पड़ेगा। h की वैल्यू दे रखी है l बाय √3
कंडीशन के लिए थोड़ा सा काम यहां पे बढ़ गया है। h की वैल्यू दे रखी है L/√3। यूजिंग दिस फॉर्मूला r² इज इक्वल टू L² माइनस में h²। अब आपको r भी निकालना पड़ेगा। L² h का स्क्वायर, h की जगह ये डालो तो L²/4, तो r² आया 4 में से 1 गया 3L² डिवाइड बाय 4, और r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3L/2। क्लियर? यहां पर r² आया ना इतना, तो r क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3, L² L बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब दैट्स इट, ये हो गया। अब ये वैल्यूज यहां पे डाल दो, r की जगह डाल दो √3L/2, h की जगह डाल दो L/√3, L से L/√3, तो 3 कहां से आ गया, 3 कहां से आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया फिर से यार। h की वैल्यू हमारी सही आई है L/√3, r की वैल्यू निकालने के लिए r² इज इक्वल टू L² माइनस h², L हो गया, h की जगह 4 कहां से आ गया, ये देखो गड़बड़। देखो यहाँ पर h की जगह मुझे डालना चाहिए था L/√3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, और आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो यहां पर आएगा 3। तो यहां पर हमारा r² आएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गए 2L²/3, और r की वैल्यू आएगी √2L/√3। चलो अब आ जाओ यहां पे, दोबारा से r की वैल्यू गलत डाली गई है, h की वैल्यू हमने सही डाली है, तो r की वैल्यू अब डालो दिस वन, √2 डिवाइड बाय √3 और L, √3 से √3 गया, L से L गया, tan थीटा की वैल्यू बच रही है √2, और थीटा हमारा आ गया tan इनवर्स √2। अब कंडीशन प्रूव हो गई। ठीक है।